जवानी की पहली रात पार्ट 3। अब मैं वही सोच रहा था कि मैं शर्त उससे जीत के अपनी वे वाली ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे उम्मी अबू सोने चले गए। मैं और कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बहन कमरे में बैठ के लड्डू खेल रहे थे। पहली शर्त, हमने 500 वाली लगाई तो पहली गेम में जीत गया। सुना कहने लगी, भाई दफा 1000 वाली लगाते हैं और 1000 वाली भी मैं जीत गया। सुना कहने लगी, भाई इस दफा 2000 वाली लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि 1000 जीतूंगी 1500 मेरे वापस आ जाएंगे, 500 भाई की आ जाएंगे, तो 2000 वाली भी मैं ही जीत गया और रात के 4 भी बज चुके। फिर मैंने कहा, सुना अब बस करते हैं, क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है, टाइम बहुत हो गया है। क्योंकि मैं गेम की बस करके उसे दूसरे टॉपिक पर लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी, नहीं भाई, आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, सुना एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें अब भी मिल जाएंगे और वो भी बिना जीते, और अगर कहोगी तो मैं अपने 5000 रुपये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वो कहने लगी, क्या बताओ, मुझे मंजूर है। अब मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही न लग जाए। फिर मैंने कहा कि मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं, तुमने मना नहीं करना। वो मुझे कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करे। वो शायद समझी मैं उसे कोई पनिशमेंट दूंगा, तो वो कहने लगी, हाँ मुझे पनिशमेंट मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं ये करूंगा। फिर वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो ज़ुबैर भाई, खुल के बोलो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, तो आप लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा, हसना, असल में रात काफ़ी हो गई है, इसलिए लॉडो तो नहीं खेल सकते। तुम्हें अगर पैसे वापस चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि मेरे पास भी 12,000 रुपये हैं, तो मैं आधे तुम्हें दे दूंगा अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगी, बताओ तो पहलियां मत पूछो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियाँ बीवी खेलते हैं। फिर वो कहने लगी, ये क्या कह रहे हो ज़ुबैर भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, हंसना हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो कहने लगी, देखो तुम मेरे साथ लूडो खेलो, मैं अपने पैसे उसी तरह जीतूंगे जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था कि शायद अगर मैं ये बात सुना को बोलूँगा वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसे फेल करवा रही थी जैसे ही मैंने कोई नॉर्मल बात बोल दी हो, आम सी बात। फिर वो लूडो सीधी करने लगी और गोटियां सेट करने लगे। कहने लगी, चलो चलो खेलते हैं। मैंने कहा, सुना सोडा अच्छा है, रात काफ़ी हो गई है, सुबह 8 बजे उठना भी है, मान जाओ तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा, मैं 5000 तुम्हें और भी दे दूंगा। वो कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए हैं, क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5000 तो उसके हो गए हैं। मैंने उसको आज देने का वादा किया था, अगर आज मैंने उससे नहीं दिया तो उसकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही, वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, सुना, उसकी कैसे जरत हो सकती है कि वो 5000 रुपये के लिए तुम्हें ऐसा बोले? वो तो कहने लगी, उसमें क्या बड़ी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है ना, उसकी शर्त मानो या ना मानो। मैंने कहा कि सुना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसकी कॉलेज में शिकायत करता, मैं उसको वहां से निकलवा दूंगा। फिर सुना कहने लगी, नहीं नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है, मैं तो उससे बेवकूफ़ बना के खर्चा पानी निकालती रहती हूँ, वो मेरे पेशे लटक है न, मैंने सिर्फ उससे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफ़ा वो बहुत चालाक बना हुआ है, कह रहा है कि अगर कल तुमने पैसे न दिए तो फिर तुम्हें लिटा दूंगा। अब सुना मजबूर थी। फिर मैंने कहा, सुना, आफर तुम खुद चॉइस कर लो कि उसके नीचे लिटना है, मैं तो उसी सूरत में ही दूंगा। अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी, उसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि
मैं उस गेम का माहिर खिलाड़ी हूँ। तो वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो? तुमने तो आज तक किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियो में बहुत देखा है ना, तो मैं देख देख के सीख गया हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियो में करते हैं? फिर वो बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन सा है? मैं तो हैरान हुआ, उससे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब किया? वो कहने लगी, अरे पागल किया नहीं। फिर जब उसने स्टाइल बताया तो वो तो वाकई बहुत अच्छा था। मैं खुद इस मंजर को देख के बहुत सुकून हासिल करता था। तो मैंने कहा, हाँ ये तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ अगर तुम चाहो तो। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक शर्त है, फिर मैं तुम्हें करने दूंगी वरना नहीं। फिर इतने में वो बता रही थी कि मेरी उम्मी कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, ज़बीर तुम लोग इस वक्त तक जाग रहे हो, शोर किया हुआ है, सारे घर में जाओ सो जाओ। मैं तो सुन के परेशान ही हो गया, मेरा काम होते होते रह गया था। मैंने कहा, हाँ उम्मी बस अभी जाता हूँ। मेरी उम्मी कहने लगी, नहीं जाओ, सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है तुम लोगों को। फिर मेरी उम्मी ने सुना कि कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर मैंने कहा, अच्छा लाइट्स तो ऑन करो। फिर मैंने कहा, सुना ये लो पैसे जो मैं तुमसे जीता था। क्योंकि सुना तो वैसे भी मान गई थी, तो इसलिए मैं उसे वो पैसे वापस कर रहा था। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो लाजमी ही कर लूंगा। फिर सुना वो पैसे लेकर मेरी उम्मी कहने लगी, किस चीज़ के पैसे हैं? मैंने कहा, उम्मी मैंने लूडो में गेम में से पैसे जीते थे, लेकिन मैं अब उसे वापस कर रहा हूँ। वो तो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलते हैं। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, अब तुम लोग शर्तें लगा के खेलते हो, ऐसा खेल करो। मैंने कहा, ये बस आज लगाई थी क्योंकि अब्बा ने मुझे पैसे जो दिए थे। खैर अब मैं अपने कमरे में आ गया था और मैं